सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण है, जिसका इतिहास में विश्लेषण किया। देश की नारी शक्ति के भीतर जो आत्मविश्वास वो भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। देश के विकास में महिलाओं की आज जो है भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। उस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस के कार्यक्रम पे अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज गढ़ गौशाला मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पे कुछ हमारे जो उनके भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर हैं, जो हमारे पूर्व महरौली के जो अध्यक्ष है मनोज शर्मा जी हैं, संध्या सिंगल जी है, जगमोहन जी है। ताइए मैं उनसे थोड़ा मैं बात करता हूँ। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आपको बहुत। सर, आज ये जो 42वां जो स्थापना दिवस है, आज पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी बहुत हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मना रही है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि हमें जानकारी मिली कि पूरे देश भर में सभी लीडर कुछ अलग अलग तरह का कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज 10 बजे पीएम मोदी ने आप लोगों को संबोधन भी किया है। तो आप बताएंगे कि आज उनके संबोधन भाषण में ऐसा क्या खास था? खास तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है भाजपा की, उनको भाजपा का इतिहास बताया कि 1980 में 6 अप्रैल को भाजपा का जन्मदिवस हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री बने और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये सब उन्हीं लोगों का बलिदान है जो आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और आज भाजपा के अधिकांश राज्यों में, भारत के अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और सुशासन दे रही है। इसी को उन्होंने बताया कि हमें कैसे जीवन में जीना है और त्याग भावना से देश को सर्वोच्च रखते हुए ध्यान अपना काम करना है। तो इसके अलावा और भी कुछ विशेष संदेश था उनका? संदेश तो मैं उनका बहुत था, मैं अगर बताऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी। पर यही मुख्य तौर पे कुछ यही था कि जैसे अन्य पार्टियों से हमें अलग दिखना है और हमें त्याग भावना से काम करना है और जनहित में और दिन समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उत्थान के लिए काम करना है। मुख्य उद्देश्य उनका यही था। ये थे हमारे मनोज शर्मा जी, इन्होंने बताए। तो अभी हमारे पास कुछ महिला जो लीडर है संध्या सिंगल जी हैं, तो उनसे मैं बात करता हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार जी दीपक जी, आपको आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी तो धन्यवाद, क्योंकि आज आपका 42वां स्थापना दिवस है और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर एक मंडल में, हर एक जिला में, जहाँ भी आपका जो ब्लॉक स्तर, वहाँ भी इस तरह का कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। तो आज यहाँ पर क्या विशेष था कार्यक्रम में? देखिए, आपने जैसा खुद ही कहा कि ब्लॉक स्तर तक मनाया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का ये विजन था कि आखिरी व्यक्ति तक जो सुविधाएं पहुंचे, उनके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कर्तव्य, उनके काम के लिए निष्ठावान है कि उनके साथ सारी सुविधाएं पहुंचे। इसी तरह से हमारे मोदी जी ने भी कहा कि जो हमारे देश के अंतिम पायदान तक हमारी जो भी नीतियां हैं, उन तक हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक काम है कि हम उनको तक पहुंचाए। यही हमारी सच्ची देशभक्ति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम महरौली के इस बाबा लटूरिया के प्रांगण में किया गया, क्योंकि हर मंडल स्तर पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और ये अभी हमारा पूरा पखवाड़ा चलेगा, जैसे मोदी जी ने कहा। 7 अप्रैल तक नहीं 7 अप्रैल तक नहीं चलेगा, ये 20 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कि अम्बेडकर जयंती भी आ रही है और रमाबाई फुले का भी है, जिन्होंने बहुत योगदान दिया। तो इस तरह से हमारे देश में जो एक लहर है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बन गई, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत कर्तव्यनिष्ठ है और जो हमारे ऊपर से निर्देश आता है, कार्यकर्ता उसको जमीनी स्तर तक उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और अपने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहते हैं। बहुत नाम बताइए अपना। मेरा नाम तारा वर्मा है। तो आज आप यहाँ पर आए, तो आज जो पीएम मोदी ने जो संदेश दिया, उसमें खास उनका जो विशेष क्या संदेश था आप लोगों के लिए, जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए? कि हम सभी को मिलके जो भी पार्टी कार्य देती है, वो हम सबको मिलके करना है उस कार्य को, और सबको धन्यवाद। जगमोहन, नमस्कार जगमोहन जी। आज का सर इस कार्यक्रम में विशेष क्या संदेश था जो प्रधानमंत्री मोदी का? हमें तो सब कुछ समझ में यही आया कि प्रधानमंत्री तो देश के लिए हैं और वो पार्टी के और सामान्य लोगों के लिए कार्यकर्ता ही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी आज मुझे जिम्मेवारी देगी कार्यकर्ता के रूप में,
मैं सहज रूप से वो काम करूंगा। तो इतने लोकप्रिय नेता विश्व के वो साधारण से साधारण बात करके कार्यकर्ताओं का दिल जीतते हैं। यही मैसेज है कि कार्यकर्ता अपने आप को बड़ा ना समझे। सर ये कार्यक्रम तो मेरे ख्याल आज से 20 तारीख तक चलने वाला है, तो इस 20 तारीख की मतलब आज से 20 तारीख तक किस किस तरह का कार्यक्रम होगा सर? वो पार्टी ने हम सब लोगों ने तय किया हुआ है, जैसे कल 7 तारीख को हेल्थ कैंप लगेंगे प्रत्येक विधानसभाओं में, वार्ड में। 20 अप्रैल तक के कार्यक्रम तय किए हुए हैं। उसी के हिसाब से कार्यक्रम होना है। तो कुछ हमारे बीच में हमारे भाई साहब है, नमस्कार। नमस्कार जी। नाम बताइए। संजीव मेहरोलिया। तो संजीव जी बताइए, आज इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य ये क्या था? उद्देश्य ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है हम उनकी हर बात से सहमत हैं, और जो आने वाले जो नई पीढ़ी है उसके लिए एक संदेश ये है कि हमेशा समाज की सेवा करते रहो और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ऊंचाइयों पर लेकर जाते रहो। यही मैं संदेश दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो आप लोगों ने सुना कि सबसे जो बड़ी बात थी जो पीएम मोदी का जो संदेश में कि मैं पीएम जो हूँ अपने देश के लिए हूँ, पर पार्टी के लिए मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी हमें दिशा निर्देश देगी उसी तरह से हम काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।